हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। दो लड़की तो हो गई तेरे, और कितनी छोरी जनेगी। अब की बार मैं कोई गलती ना करूँगी, जांच करवा कर ही रहूँगी। खूब टेस्ट होते हैं दुबका चोर, जिसे पता पड़ जाता है कि लड़का हो गया लड़की। कब तक मेरा लड़का घिरा रहेगा। एक लड़का सा हो जाए तो उसके जी में भी कुछ तसल्ली हो जाए। और तेरी दादी सास तो कब से इंतज़ार कर रही है सोने की सीढ़ी चढ़ने का। पर पोता देख लेगी तो चैन से मर सकेगी। स्वर्ग की सीढ़ी जो चढ़ जाएगी। दादी अम्मा भी बैठी बैठी हाँ में हाँ करने लगी। निहारिका की सास उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग की जांच करवाने पर जोर दे रही थी। उसका पति भी तो चुप था, खास विरोध भी तो नहीं कर रहा था उनका, लेकिन वह डटकर खड़ी थी। उसने सख्ताई से मना कर दिया, पर अकेली कब तक जूझती। घरवालों के बिछाए गए जाल में उसको आखिर घेर ही लिया गया। दूसरे शहर में सुनसान इलाके में कोई छोटा सा अस्पताल चल रहा था, जिसमें यह काम किया जा रहा था। उसकी सास करुणा जी की एक सहेली ने वहाँ की सारी जानकारी उन्हें दे दी थी। चौथा महीना भी लग चुका था। उसके लिए बहुत रिस्की था, पर औरत जात मरने से कब डरती है। सर पर कफन बांधकर ही तो बच्चे को जनती है। नवरात्रि के दिन चल रहे थे। घर में सबका व्रत था, क्योंकि माता के दिन बहुत ही पूजनीय होते हैं। अस्पताल में टेस्ट हुआ। उसके गर्भ में एक कन्या पल रही थी। सबको मानो सांप सूंघ गया। सुनते ही उसकी दकियानूसी सास को ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा दुख आ पड़ा हो। उन्होंने वहीं पर निहारिका का गर्भपात कराने का फैसला कर लिया। कहीं ऐसा ना हो उनके शहर में ज़्यादा समय का गर्भपात ना हो, इसीलिए यहीं पर करवा लेंगे। वहाँ भी डॉक्टरों ने सलाह दी कि बच्चा अधिक समय का हो गया है, गर्भपात कराने में कठिनाई आएगी। लेकिन उसकी सास करुणा जी अड़ी रही, और उसका पति मौन, जैसे जवान ही ना हो उसके मुंह में। सब काम माँ से पूछ कर ही करता हो जैसे। निहारिका को अंदर ले जाते हैं। डॉक्टर और नर्स सलाह करके कहती हैं डिलीवरी ही करनी पड़ेगी, भ्रूण बड़ा हो चुका है, काट पीट कर नहीं निकलेगा। निहारिका की डिलीवरी करा दी जाती है। आंखों से अश्रु जल अपने आजन्मे बच्चों की पीड़ा को लेकर लगातार उसकी आंखों से बह रहा था। थोड़ी देर बाद शांति हो जाती है। नर्स पॉलीथिन में से रखकर उस भ्रूण को लाकर उसके पति मनोज के हाथ में दे देती है। नर्स उससे कहती है यहाँ तो कुत्ते ही नोच नोच कर खाएंगे, इससे अच्छा होगा कहीं गड्ढे में दबा दो। है तो आखिर तुम्हारा ही खून, हो सके तो ज़रा सा कपड़ा भी लपेट देना, कफन हो जाएगा। मनोज ने जैसे ही पिन्नी खोल कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा पटा बालक था। यह तो हत्या हुई अपनी ही संतान की, अपने ही हाथों। उसे तो चक्कर सा ही आ गया। कांपते हाथों से उसे गड्ढे में दबा तो आया, लेकिन उस अपराध बोध से कभी मुक्त ना हो सका। कन्या भ्रूण हत्या सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यह हत्या होती है एक शिशु की, जो जन्म लेने वाला होता है। माँ के गर्भ में सांस लेने वाला शिशु, जो कुछ समय पश्चात धरती पर आता है, उससे पहले ही उसे धरती की गोद में दफन कर दिया जाता है, या निवाला बनता है गली के कुत्तों का, या सड़क किनारे पड़े हुए कूड़े के ढेर में सजा हुआ मिलता है। विचार अवश्य कीजिएगा। माँ की कोख में पलती हैं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ती हैं, फिर भी कितनी अभागिन बेटियां भूड़ में ही मरती हैं।
तो गाइज़ अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, स्टोरी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।